जिस दिन हम अपने मन को अपने वश में, अपने नियंत्रण में कर सकेंगे, उस दिन हम संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में कोई भी मंजिल हो, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझने की बात यह है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम एक छोटी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। दो लोग रहते थे। दो लोगों का घर था एक गांव में। एक घर जो 4 मंजिल का था, काफ़ी बड़ी फैमिली थी उनकी। वो लोग बड़े संपत्ति वाले थे, परिवार वाले थे। और उसी के बगल में सटा हुआ एक छोटा सा घर था, कच्चा घर था। बहुत गरीब फैमिली रहती थी। अब उसमें हुआ क्या, जो 4 मंजिल का घर था, उसका जो मेन मुखिया था, उसका नाम था सेठ मनोहर दास। सेठ मनोहर दास के पास सारी संपत्ति, सुख, वैभव, कीर्ति सब थी। पर वो सारा दिन काम करते, पैसे कमाते, रात में आते, खाना खाते, लेटते, पर उन्हें नींद नहीं आती थी। बड़ा बेचैन सा रहते थे वो। जब वो अपने चौथे मंजिल के छत पर जाकर खड़े होते और बगल वाले घर में जो छोटी सी कच्ची दीवार थी, शायद उसमें बारिश होने पर जो उनका फूस था, छप्पर था, उसमें से पानी भी टपक रहा होता था। वो देखते और सोचते कि जब मेरे पास इतना धन है, इतना सुख है, सुख की सारी सामान, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो इन लोगों का जीवन कैसे कटता होगा। एक दिन उनको रहा नहीं गया। वो चुपचाप रात में निकले और अपने घर के बगल में जाकर कच्चे मकान में देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या वो लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उनका दिन बीतता है, कैसे उनकी रात बीतती है। वो उनकी निगरानी करने लगे। उस दिन जब वो रात में गए, तब देखे कि एक बूढ़ा आदमी एक चिलम लेकर पी रहा था और भगवान का नाम ले रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके खींचता, फिर धुआं उड़ाता। फिर पता नहीं क्या बात सोचकर, दो, एक बूढ़ा था, एक बूढ़ी थी। बुढ़िया और बूढ़ा दोनों लोग खूब मज़े से बात करते, हंसते, फिर सो जाते। ऐसे ये हर रात जाने लगे। और वो सोचते इनके पास कुछ भी नहीं है, शायद 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं होगी, फिर भी ये लोग इतने आराम से कैसे जीते हैं। तब एक दिन उनको रहा नहीं गया, वो उस कुटिया के अंदर गए, उस छोटे से घर में। बाबा के पास वहाँ पे बैठने का कुछ साधन नहीं था, फिर भी बाबा ने जो एक मचिया टाइप की थी, उस पे बैठकर बैठक दी और कहा कि सेठ जी, मेरे पास कुछ खास सुविधाएं तो नहीं हैं, पर यही एक है बैठका, इस पे आप बैठ जाएं। बुढ़िया से कहा कि जाओ सेठ के लिए एक साफ बर्तन में पानी लेकर आओ। शायद उस कुटिया में कोई स्टील, कांच या कोई अच्छा सामान शायद नहीं था बर्तन के लिए। उन्होंने एक घड़ा था फूटा हुआ, उसी को अच्छे से साफ करके घड़ा आया। सेठ ने उस पानी को किनारे रख दिया, पिया नहीं। कहा पता नहीं कैसा पानी हो। उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है, मेरे मन में कई दिनों से एक विचार चल रहा है, आप मेरे इस विचार को, मेरे प्रश्न को सुनिए, फिर उसका उत्तर दीजिए। बूढ़े ने कहा बताइए, अगर मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो सेठ मनोहर दास ने कहा कि मेरे पास सब है,
सारी धन संपत्ति, सुख, वैभव, परिवार, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। पर मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। पता नहीं कैसी व्याकुलता है जो हमें सोने नहीं देती। और आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप भगवान का नाम लेते हैं और आराम से ज़िंदगी बिताते हैं। इसका क्या रहस्य है? तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस समय तो नहीं, कल सुबह मेरे घर के सामने एक कुआं है, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। उस कुएं के पास आना, उसका हल, उसका उत्तर मैं वहीं पे दे सकूंगा। सुबह हुआ, रात भर सेठ मनोहर दास को फिर से नींद नहीं आई कि इसका उत्तर क्या होगा, बूढ़े ने मुझे कुएं के पास क्यों बुलाया है। फिर वो सुबह उठे और पहुँचे कुएं के पास। बूढ़े आदमी ने वहाँ पे दो बाल्टियाँ टांगी हुई थी। एक के नीचे बेस पेंदी नहीं थी और दूसरे में मतलब नई बाल्टी थी, वो सही थी। बूढ़े ने कहा कि ऐसा करो, कुएं से पानी निकालो और जिसमें पेंदी नहीं है उसमें डालो, और मुझसे प्रश्न मत पूछना। प्रश्न जो भी होगा मैं जब कहूँगा उसके बाद पूछना। मनोहर दास ने कहा ठीक है। उन्होंने आधा घंटा प्रयास किया। वो बाल्टी जैसे ही पानी डालते वो नीचे गिर जाती। जब बूढ़े ने देखा कि ये थक गए हैं, तब उसने कहा कि ऐसा है, अब इसमें रहने दो, बगल वाली बाल्टी में पानी डालो। उन्होंने जैसे ही निकाला, दो बाल्टी, छोटी सी बाल्टी थी कुएं में डालने वाली, दो बाल्टी पानी जैसे ही डाला उस दूसरे वाले बाल्टी में, बाल्टी भर गई। तब मनोहर दास ने कहा देखिए ये तो भर गई, इसमें आधे घंटे में से मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं भरी। तो जो बूढ़े आदमी ने बात कही उससे सेठ मनोहर दास का जीवन परिवर्तित हो गया। बूढ़े ने कहा कि देखिए, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन है, ये भरता नहीं है। क्योंकि आपका मन, आपकी इच्छा आपके नियंत्रण में नहीं है। जिस दिन आपकी इच्छा, आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा, आप भी खुश रहने लगेंगे, आपको भी नींद आने लगेगी, आपका सारा तनाव हरि भगवान हर ले जाएंगे। उस दिन से सेठ मनोहर दास ने अपने जीवन में कई चीज़ों का परिवर्तन किया। उसने, वो मेहनत करता पर इच्छाएं को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसकी वजह से अब उनको रात में नींद अच्छी आने लगी और वो लोगों की मदद करने लगे। जो बेईमानी, लोगों को लूट कर 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, परिवार वालों को चीज़ जेवरात, गाड़ी, धन संपत्ति बढ़ाई, धीरे धीरे करके वापस करने लगे। फिर भी उनके पास संपत्ति भी बढ़ती गई और वो सुखी भी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने मन, अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।